हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया होगा। एंड जिसका अच्छा नहीं गया है मैं उसको एक सजेशन दूंगी कि प्लीज़ परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होकर कुछ भी नहीं होने वाला है। लास्ट टाइम मैंने भी अपने अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी। मेरी कुछ कमी की वजह से, अपने आप पर, अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पाने की वजह से मेरा लास्ट टाइम नहीं हुआ था। अदरवाइज़ लास्ट टाइम हो गया होता। फ़िलहाल इस टाइम भी मतलब अच्छा हुआ है, मेरे अकॉर्डिंग एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, बट जब तक रिज़ल्ट नहीं आ जाता तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है। इसलिए मैं सिर्फ यही बोलूँगी कि जिसका एग्ज़ाम अच्छा गया है वो अपना नेक्स्ट फिक्स करिए कि किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है और लग जाइए। और जिसका अच्छा नहीं गया है वो अपना फिर से सीटेट के लिए दिसंबर में फिर से हो ही जाना है, दिसंबर से जनवरी के बीच में। तो उसके अभी जितना आपने प्रिपरेशन किया है वहीं से उठाइए उन चीज़ों को। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि नहीं मेरा नहीं हो पाएगा, तो ये सोचकर रिग्रेट मत कीजिए कि नहीं हुआ, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो ये सब सोचकर कुछ नहीं होने वाला है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसके बिना भी हमें लाइफ में आगे बढ़ना पड़ता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे हमें कोई छोड़ कर चला जाता है भगवान जी के पास, तो भी हम जीते हैं ना। तो ठीक है, ये छोटा सा एक पार्ट ऑफ लाइफ है, एग्ज़ाम है, ये हमारी लाइफ नहीं है, ये सिर्फ हमारी लाइफ का एक छोटा सा पार्ट है। तो बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हो गई वो तो हो गई। अब उनके बारे में सोचकर और टाइम वेस्ट करने से अच्छा होगा कि आप दिसंबर या जनवरी में जब भी सीटेट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दीजिए, बिना एक भी दिन वेस्ट किए। और मुझसे ये भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि मेरा एग्ज़ाम कैसा हुआ। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है। फ़िलहाल मैंने मैच नहीं किया है, क्योंकि सारे चैनल पर अलग अलग आंसर्स मतलब बताए जा रहे हैं। आप नोटिस कीजिएगा कि जो सचिन सर के चैनल पर आंसर्स बताए गए हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है, और जो सनी सर ने बताया है वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसके अलावा एक जो धीरज सर का आप लोग मुझसे पूछ रहे थे, गुरुजी वर्ड चैनल का, तो उन्होंने जो एसएसटी के क्वेश्चंस मतलब बताए हैं वो सारे एकदम से अलग हैं। तो किसका माने किसका नहीं माने, इसलिए मैं बिल्कुल भी मैच नहीं की हूँ। बस ऐसे मैं देख रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि मिलाने की मतलब मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। जब ऑफिशियल आंसर की आएगी तब मैं मिलाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि मेरे कितने मार्क्स बन रहे हैं। क्योंकि अपने अकॉर्डिंग या फिर किसी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो सकता, जो आयोग मानेगा वो चीज़ें मानी जाएंगी। तो कोई मतलब नहीं है इसमें दिमाग खपाकर। वैसे भी पढ़ाई में जब स्टडी रूटीन में आ ही गए हैं तो फिर ये चीज़ें कंटिन्यू करनी ही है। होगा तो भी अच्छा है, नहीं होगा तो भी आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना। और इतनी जल्दी हार थोड़ी ना माना जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट्स कर रहे हैं ना, उनका कमेंट पढ़ के मुझे ऐसा फील हो रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब उनको कुछ नहीं हो सकता। देखिए, हम लोग तो इतनी सारी चीज़ें, मैं लास्ट टाइम भी यही चीज़ बोली थी, आप लोग याद कीजिएगा। मैंने लास्ट टाइम तो जब मैं एग्ज़ाम देकर आई थी तभी मुझे मतलब ये चीज़ फील हो गई थी कि नहीं मेरा नहीं होगा, क्योंकि मेरे क्वेश्चंस ही छूट गए थे। और इस बार भी मैं बहुत अच्छी प्रिपरेशन, मतलब मेरी और अच्छे मार्क्स आ सकते थे, मैं और अच्छी प्रिपरेशन कर सकती थी। बट कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में ऐसी होती है ना जो हमें मेंटली डिस्टर्ब कर देती हैं, हमारा फोकस नहीं हो पाता है, हम कंसंट्रेशन नहीं बना पाते हैं। तो सेम चीज़ें मेरे साथ हुई थी बीच में, जब 1-1.5 महीने के आसपास तक हस्बैंड से बात नहीं हो रही थी। तो जैसे मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं नहीं पढ़ पा रही थी, मैं कंफ्यूज थी कि मैं क्या पढूँ, क्या करूँ, कैसे करूँ, जल्दी कुछ हो जाए। तो जल्दी कुछ नहीं होगा। देखिए, कोई भी चीज़ का ना, मैंने कहीं पढ़ा तक, जब अगर हम कोई शॉर्टकट रास्ता लेते हैं ना तो वो ज़्यादा टाइम तक नहीं होता है, वो कुछ टाइम के लिए होता है। क्योंकि शॉर्टकट चीज़ें तो कभी ना कभी बंद होनी ही है ना। एक रूटीन से चलिए, एक मतलब कहने का मेरे मतलब एक रेगुलर जो भी मतलब रास्ता है वही पकड़ कर चलिए। ठीक है, हार जीत तो लगा ही रहेगा। एग्ज़ाम है, अगर देखिए एग्ज़ाम ही जो नहीं देगा वो क्या मतलब फेल होगा, क्या पास होगा। अगर आप एग्ज़ाम दिए हैं, वहाँ तक गए हैं, तभी तो आपका रिज़ल्ट आएगा। अगर आप उसमें 50 भी स्कोर कर रहे हैं तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, बहुत सारे लोग वो चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ वही कर रहे हैं। हमारे पास बच्चे हैं, हमारे पास फैमिली है, हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर हमें अपनी पढ़ाई करनी होती है। तो मैं तो कभी हार नहीं मानती। लास्ट टाइम भी मैं यही बोली थी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, बुरा लगता है क्योंकि पैसे जाते हैं, टाइम जाता है, हमारी मेहनत होती है, और वो जब वेस्ट जाती है तो फिर हमें बहुत बुरा लगता है। बट अगर वहीं पर हम उसको क्विट कर देंगे, हम हार ही मान लेंगे एकदम से कि अब हम कभी उठ ही नहीं सकते हैं, तो फिर क्या मतलब निकलेगा इन सब चीज़ों का, ये सब मेहनत करने का। फिर ऐसा तो है नहीं कि लाइफ यहीं ख़त्म हो जाएगी, लाइफ तो आगे बढ़ेगी। कुछ टाइम बाद में भी हमें रिग्रेट हो कि नहीं उस टाइम हम थोड़ा सा अपने आप में हौसला भरे होते, साहस दिखाए होते, तो शायद आज हमारी लाइफ कहीं और होती। इतने सारे लोग मुझसे जुड़े हैं और आप लोगों को मैं यही सजेशन दूंगी कि अच्छा हुआ है, नहीं हुआ है,
कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे क्या करना है इसके बारे में सोचिए। अगर आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि नहीं हो पाएगा मेरा, तो उसको अब की बार इतनी अच्छी प्रिपरेशन कीजिए। मुझसे खुद ये वाली गलती हो गई है। मैंने खुद सोचा था कि मैं इतनी अच्छी प्रिपरेशन करूँगी कि नेक्स्ट टाइम मैं 120 ले आऊँगी। अब मेरे एग्ज़ाम में कितना आएगा मुझे नहीं पता, मैं पास होंगी कि फ़ेल होंगी, कितने मार्क्स बनेंगे। बट मैंने, अगर मैं अपने आप से पूछूँ, तो उस हिसाब से मेहनत नहीं की जैसा मुझे करना चाहिए था। जबकि मुझे एनवायरनमेंट मिला था, मुझे मतलब टाइम भी मिला था, सब कुछ मिला था मेरे अकॉर्डिंग। बट मेरा अपना फ़ॉल्ट होगा अगर मेरे मार्क्स कम आते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग मत कीजिए अभी से ही अपनी जो भी प्रिपरेशन है, क्योंकि यही हमारी प्रॉब्लम है ना कि हम छोड़ देते हैं, और जब छोड़ देते हैं चीज़ें ना, तो फिर से रिदम बनाने में बहुत टाइम चला जाता है। अभी सब लोग एक रिदम में, एक रूटीन में थे, सब लोग अच्छे से पढ़ रहे थे, कम ज़्यादा जितना भी, जिसका 70 आ रहा था, 80 आ रहा था, 90 तक आ रहा था। आप सोचिए अगर इसको कंटिन्यू अभी से रखिएगा और दिसंबर में एग्ज़ाम दीजिएगा, तो सोचिए अपने आप से पूछे कि क्या आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं या फिर नहीं। बाकी आप लोग खुद ही समझदार हैं। मैं अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी। फ़िलहाल मुझे थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लगेगा रिदम में आने में, क्योंकि मैं भी अपना रूटीन फ़िक्स कर रही हूँ। सारवी को स्कूल देख रही हूँ मैं, कहीं अगर समझ में आता है पास में तो डाल दूँगी, जिससे कि मेरा भी एक रूटीन बन जाएगा। क्योंकि मुझे अब नेक्स्ट मेरे हिसाब से आरओ का एग्ज़ाम देना चाहिए, जिसकी डेट भी कन्फर्म है और एग्ज़ाम भी होने वाला है, क्योंकि अभी टीचर की वैकेंसी का कुछ अता पता नहीं है। बाकी आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिएगा कि मुझे अब आगे क्या करना चाहिए।